हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं रीट 2022 के लिए मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, अपन अगले टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है साथियों, देखो मैंने मैथ्स लेवल 2 के लिए जो है पहला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है घातांक, दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाया है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत जो चीजें दे रखी है जिसमें सर्व समीकरण हैं, गुणनखंड है और भी जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद क्या करवाया है, समीकरण में सरल एक घातीय समीकरण करवाए हैं, फिर दो चरों वाले रैखिक समीकरण करवाए हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब उसी चैप्टर को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है साथियों, अब इसके हल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां पर जाइए और वीडियो को देखिए। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। शुरुआत करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उनको हल करने की कितनी विधियां हैं। विधियां देखो अपन को कौन कौन सी पढ़नी है, एक प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और एक विलोपन विधि पढ़नी है। इन दो विधियों से अपन इनका हल निकालेंगे। हल मतलब x और y की वैल्यू निकालेंगे। एक वज्र गुणन विधि होती है लेकिन वो अपने काम की नहीं है, बहुत ही लेंथी है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। अपन इन दोनों विधियों से जो है वो x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है साथियों, आइए x और y का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब एक स्थान से उठाकर दूसरी जगह मान रख देना, वो होता है प्रतिस्थापन। देखो अब इधर कैसे सॉल्व करते हैं। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, मेरे को इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखना ध्यान से, बहुत ही आसान विधि है प्रतिस्थापन विधि। मैंने क्या किया, देखो साथियों, समीकरण जो 2 है, समीकरण 2 में मैंने किया कि x इक्वल्स टू 3 प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहां से x का मान, यहां से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है साथियों, वेरी वेरी सिंपल है। ये मान जो है वो समीकरण 1 में रखना है। अब देखो जहां जहां x लिखा हुआ है वहां x की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, 3 माइनस 2y, प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का 2y। अब देखना ध्यान से, ये 7 का 7 और x है, x की जगह क्या रखना है, 3 माइनस 2y माइनस का 15y, माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। ओके, अब तो देखो वेरी वेरी सिंपल है, ये गुणा कर लो, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14y माइनस का 15y इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखो 21 माइनस माइनस 14y और माइनस 15y हो जाते हैं माइनस का 29y इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखो जो चर है उसकी टर्म को एक तरफ रखेंगे, ये माइनस का 29y इधर इक्वल्स टू 2 माइनस का 21। अब देखना इधर माइनस का 29y इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे, 2 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19। अब देखो ये वाला माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई है 19/29। ये देखो साथियों, अपन ने y की वैल्यू फाइंड कर ली है इसमें। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान, किसका मान, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 की बात करते हैं। यहां पर x, ये x प्लस 2, ये 2, y की वैल्यू कितनी है, 19/29 है। अरे है ना 19/29, ये लिख दिया मैंने 19/29। इक्वल्स में क्या है, इक्वल्स में 3 है। ठीक है साथियों, देखना इधर x प्लस 2 19/29 इक्वल्स टू 3 है। ठीक है,
अब देखना इधर x प्लस 19 को 2 से गुणा कर दो तो होता है 19 दूना 38 बट्टा 29 इक्वल्स टू 3। अब देखो 29 लेते हैं लसअ और 29 को x से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 29x प्लस का 38 इक्वल में 3। ठीक है साथियों, अरे चीज समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया है, यहां से x की वैल्यू फाइंड की, फिर x का मान क्या किया मैंने इस समीकरण नंबर 1 में रखा, समीकरण नंबर 1 में रख दिया, फिर यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड की, फिर y की वैल्यू यहां पुट कर दी। ठीक है, अब क्या किया, अब देखो 29x प्लस 38 इक्वल्स टू 3 इंटू 29 हो गए। ठीक है, अब देखिए 29x प्लस 38 इक्वल्स टू 3 इंटू 29 है। अब क्या करेंगे, 29x इक्वल्स टू 29 तिया 87 प्लस का उधर गया तो प्लस का 38 उधर गया तो माइनस का 38। अब देखना इधर 29x है, इसको क्या कर देंगे 87 माइनस 38 बट्टा 29 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 87 में से 38 माइनस कर दो तो 17 में से 8 चले गए 9, फिर यहाँ पे हो गए 7, 7 में से 3 चले गए 4 बट्टा 29। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास, x का मान आ गया 49/29। ठीक है साथियों, ये थी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है x का मान एक y के रूप में फाइंड कर लो, फिर उसको समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो, फिर y का मान आ जाएगा और फिर y का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि में सॉल्व करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है। देखिए करते हैं विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि जो भी x और y के जो गुणांक अपने पास हैं उनको समान करना होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे समान करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में तो क्या था, x का मान उठाओ इसमें पुट कर दो और वैल्यू आ जाएगी। लेकिन विलोपन विधि में है कि अगर समीकरण 1 में x का गुणांक 7 है या y का गुणांक 15 है तो यहाँ पे भी इनके गुणांक क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी ये आपस में कट पाएंगे या जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो समीकरण नंबर 2 को गुणा करवा दिया मैंने 7 से। अरे 7 से गुणा क्यों करवाया, क्योंकि देखो यहाँ पर x के गुणांक में 7 है, अगर समीकरण 2 को 7 से गुणा करवा दूं तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा और अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो ये घट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे 7x, इसलिए मैंने इसको 7 से गुणा करवाया है। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, गुणा करवाने पर 7x प्लस 7 दूनी हो गए 14y इक्वल्स टू 7 तिया हो गए 21। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान से देखना साथियों, विलोपन विधि भी बहुत ही शानदार विधि है। देखो 7x माइनस का 15y इक्वल में क्या है 2 है और इधर क्या है 7x प्लस का 14y इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 21 है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में घटा देंगे। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करना होता है, ये इसके आगे प्लस है तो ये प्लस उसका हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का माइनस में, ये प्लस का माइनस में। ठीक है साथियों, अब देखो माइनस का 7x और प्लस का 7x ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का 14y माइनस का 15y कितने हो गए, माइनस का 29y इक्वल में माइनस का 21 और प्लस का 2 ये हो गया माइनस का 19। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 19/29। ये चीज समझ में आ गई। प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान यही आया था और इसमें भी यही आ रहा है, अरे सेम ही आएगा। अब देखो y का मान आप यहां पे पुट कर दो भले तो x का मान आ जाएगा, चाहे यहां पर पुट कर दो तो भी x का मान आ जाएगा। जो आपको
जैसा सूटेबल लगे उसमें पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, y का मान समीकरण नंबर किस में रख दिया, 2 में रख दिया। तो देखो y का मान मैंने रख दिया समीकरण नंबर 2 में। तो x प्लस 2y है, x प्लस 2 y का मान रख दिया मैंने 19/29 इक्वल टू 3। अब वो की वो कैलकुलेशन आ गई। देखो x प्लस 19 दूना कितने हो गए 38 अपॉन 29 इक्वल्स टू 3। लसअप ले लेंगे 29, ये हो गया 29x प्लस 38 इक्वल टू 3। ध्यान से देखना साथियों, वेरी वेरी सिंपल है, ये मैंने सिखा दिया है, फिर भी आप सीखिए। 29x प्लस 38 इक्वल्स टू 29 दिया कितने हो गए 87 हो गए 87। अब देखो 29x इक्वल्स टू 87 माइनस 38, x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 49/29। तो x का मान आ गया 49/29। ठीक है, देखो मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों को विस्तार से एक एक स्टेप समझाया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि और कैसे अपन इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे आपको आइडिया हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ अपन x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको करवा रहा हूँ रीट 2016 में 18 में जो भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। वेरी वेरी सिंपल है, ध्यान से देखना। देखिए रीट 2016 का क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी सिंपल है, जैसे मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया सेम उसके अकॉर्डिंग है। देखना इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है और x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है, आप x का मान इससे ज्ञात कर सकते हो और y का ज्ञात कर सकते हो और फिर दोनों को जोड़ दो तो x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इस समीकरण को आगे हल कर देता हूँ। देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है और 25 इधर है। तो मैंने क्या किया, 5 यहाँ से कॉमन ले लिया। जब एक ही चीज दोनों तरफ है तो एक बार कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया 25। अब ये 5 से ये 25 कट गया 5 बार, 5 25, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 5। तो समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। अब प्रतिस्थापन विधि लगा दो, यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस वाई, x की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस वाई। अब x का मान, अरे किसका मान, x का मान, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है साथियों, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है साथियों, अगर आपका नॉलेज इंप्रूव हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देखो आगे क्या होता है, x का मान इसमें पुट कर दो, 3 का 3, x का मान क्या है 5 प्लस वाई, तो ये रख दिया 5 प्लस वाई। अब सिमिलरली प्लस का 7 वाई ये है इक्वल्स टू ये है 75। ओके, अब तो वेरी सिंपल है, तीनों पंजे 15 प्लस 3y प्लस 7y इक्वल्स टू 75। अब देखो 7 और 3 हो गए 10y इक्वल्स टू 75 माइनस 15, तो 10y इक्वल्स टू ये हो गया 60 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, 10 6 60 हो गए, y की वैल्यू 6 आ गई। वही समीकरण में पुट कर दो, देखो समीकरण नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करने पर, तो देखो x इक्वल्स टू 5 प्लस y की वैल्यू 6 है, तो x का मान आ गया 11। अरे आ गया ना 11 साथियों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो पूछा क्या है अपन को, x प्लस वाई, तो इन दोनों को जोड़ना है। अरे इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 प्लस 11, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 17। तो इन दोनों का योग क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 17 मान जो है वो ऐसे टिक कर देना। ठीक है, अब आगे और देखो, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
2018 में पूछा कि बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा। इससे पहले क्या था, x प्लस वाई का मान बताना था और अब x माइनस वाई का मान बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो क्या करेंगे अपन, यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 47 माइनस का 6y। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण नंबर ये 1 है, ये 2 है, तो समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखो 2 का 2 x की जगह रख दिया मैंने 47 माइनस का 6y माइनस 3y इक्वल्स टू 79। ओके, अब देखो 47 को 2 से गुणा करवा दो तो 7 दूनी 14, 14 का 4 असल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये हो गए 94। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है ना आपको। अब 2 को 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 y माइनस का 3y इक्वल्स टू 79। ठीक है, अब देखो 94 ये है माइनस का 12 और माइनस का 3 हो गया माइनस का 15y इक्वल्स टू 79। ठीक है, ध्यान से देखना मित्रों। अब यहाँ पे ये चीज क्या है, 94 को अपन उधर भेज देंगे तो माइनस का 15y इक्वल्स टू 79 माइनस का 94। ठीक है, तो माइनस का 15y इक्वल्स टू 94 है, उसमें से 79 अपन को माइनस करना है। ठीक है, तो 14 में से 9 चले गए तो बच जाएंगे 5, 8 में से 7 गया 1, तो ये हो गया माइनस का 15। ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस आगे आ जाए, माइनस से माइनस कैंसल, y की वैल्यू आ जाएगी 15/15 और 15/15 होता है 1, तो y का मान क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रख दिया तो x प्लस 6 y का मान 1 इक्वल में कितने हैं 47, अरे है ना 47। अब देखो x इक्वल्स टू 47 माइनस 6, तो x का मान आ जाता है 41। ठीक है साथियों, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपन को ज्ञात क्या करना है, x माइनस वाई। तो देखो ये है x माइनस वाई, x का मान कितना है 41 है, y का मान कितना है 1 है, तो x माइनस वाई कितना आ गया 40 आ गया। x माइनस वाई इक्वल्स टू 40। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि x माइनस वाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करो, आप विलोपन विधि से भी इनके गुणांक समान करके कर सकते थे। ठीक है, आगे देखो और क्वेश्चन। ये देखिए मित्रों, रीट 2021 का क्वेश्चन, ये भी क्या एक समीकरण से रिलेटेड था, तो मैंने इसको यही क्वेश्चन ले लिया है इसी चैप्टर में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर, ऊपर जो संख्या लिखते हैं वो है अंश, नीचे लिखते हैं वो हर। ठीक है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तब परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, ये इतना सरल प्रश्न है कि एक ही लाइन में ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। देखना फिर अपन कैसे इसका सॉल्यूशन है, कॉन्सेप्ट है, वो बताऊंगा मैं। पहले ऑप्शन से देखो, ये क्या कह रहा है कि इसका हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो ये है हर और ये है अंश, तो ये देखो इससे 8 अधिक है, 13 से 8 अधिक है तो 21 हो गए ना। अब किसी भी ऑप्शन में अंश से हर 8 अधिक नहीं है, देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या नहीं कह रहा है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा यहाँ से 13/21 आंसर आ गया।
ठीक है मित्रों, अब देखो इसको कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व एक्स मान के कैसे करते हैं कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो मैंने मान लिया परिमेय संख्या का अंश अगर x है तो उसका हर जो होगा वो x प्लस 8 होगा। ठीक है, फिर यदि अंश में 17 जोड़ने पर, यदि अंश में 17 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर हमें परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है, तो बताइए वो परिमेय संख्या क्या है। तो इसको इससे गुणा कर दो। परिमेय संख्या क्या थी, ये थी अपने पास x/x प्लस 8। देखो 2 × x 2x प्लस 17 दूना हो गया 34 इक्वल टू 3x। अब 8 में से 1 गया 7 और 7 दिया हो गया 21। ठीक है मित्रों, ये यहाँ पे 7 है क्योंकि 8 - 1 7 हो गया। अब 3x में से 2x चला गया तो यहाँ पर x बच गया। 34 में से 21 माइनस कर दो तो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अरे आ गया ना 13, तो हमारे पास परिमेय संख्या यह थी, तो x का मान 13 है और x का मान 13 प्लस 8, तो 13 बटा आ गया 21। तो ये आ गई परिमेय संख्या 13/21। ये बाई x मान के कर सकते हैं और ये बाई ऑप्शन कर सकते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आते हैं साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और कीजिए रीट को क्रैक। आगे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि s - t का मान 3 है और s/3 प्लस t/2 की वैल्यू 6 है। अब इसमें क्या करना है मेरे को, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी वेरी सिंपल है साथियों, जब बटा के फॉर्म में हो तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल है। देखना, ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 के पहाड़े में 6 2 बार, तो ये हो गया 2s प्लस 2 तिया 6, तो ये हो गया 3t इक्वल्स टू 6। तो 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6 छंग हो गए 36। तो ये समीकरण नंबर आ गया मेरे पास 3। इसको इस फॉर्म में बदल दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 में प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। तो इसको देखना साथियों, समीकरण 1 से मैंने क्या लिखा कि x की वैल्यू जो है वो 3 प्लस t है। अरे माइनस का t उधर भेज दिया तो प्लस का t हो गया, तो s का मान आ गया 3 प्लस t। अरे आ गया ना। अब देखो यहाँ s का मान पुट कर दो, 2 का 2, s की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस t प्लस ये है 3t इक्वल्स टू 36। अरे समझ में आ रहा है ना, तो लाइक कर दो। देखो 3 दूनी 6 प्लस t इंटू 2 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। देखो अब 3t और 2t हो गए 5t और 36 माइनस का 6, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/5। ठीक है, तो t का मान आ जाएगा 5 छंग 30, t का मान आ जाएगा 6। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है साथियों, देखो वापस देखिए, चेक कीजिए कि t का मान 6 आता है क्या। वापस देखो, वेरी वेरी सिंपल है। एलसीएम ले लिया अपन ने, एलसीएम लिया 2s प्लस 3t बटा 6 इक्वल टू 6। अब s का मान 3 प्लस t यहाँ पुट कर दिया तो t का मान 6 आ गया। ठीक है साथियों, आई थिंक ये क्लियर सही है। अब आगे देखो, अपन t का मान क्या कर देंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे यहाँ पर। तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s का मान आ जाएगा 9। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे बटा के फॉर्म में अगर समीकरण दे रखी है तो उसका पहले एलसीएम लेवो और उसको ऐसे सरल समीकरण में बदलो, फिर इन दो समीकरणों में प्रतिस्थापन विधि लगाओ। मेरे कहने का मतलब ये था। बाकी ये जो कैलकुलेशन है ये तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। ठीक है साथियों, अब देखो अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो अब क्वेश्चन दे रखा है कि 0.2x प्लस 0.3y की वैल्यू 1.3 है और 0.4x प्लस 0.5 की वैल्यू 2.3 है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, पॉइंट देख के सब जने डर जाएंगे और क्वेश्चन छोड़ देंगे। अरे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.2x 0.3y है, वेरी सिंपल है, पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो पॉइंट हट गया, नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने नीचे 0 लगा दो, ठीक है। ये x प्लस 0.3y है, ये पॉइंट हटा दिया, ये 10 आ गया, इक्वल्स टू 1.3 है, ये पॉइंट हटा दिया, ये 10 आ गया। अरे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने नीचे 0 लगा देंगे, तो बताओ ये क्या बन गया, 2x बट्टा 10 प्लस 3y बट्टा 10 इक्वल्स टू 13 बट्टा 10। अरे बन गया ना। अब देखो एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम आ गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 बट्टा 10, 10 से 10 कैंसल, तो आ जाता है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आ गई समीकरण नंबर 1, ठीक है साथियों। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा दो, नीचे 10, पॉइंट हटा दो 10, पॉइंट हटा दो 10, तो क्या हो गया, 4x बट्टा 10 प्लस 5y बट्टा 10 और 23 बट्टा 10, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने 10, 4 और ये हो गए 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 बट्टा 10, 10 से 10 कैंसल, तो 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब तो मेरे प्यारे साथियों आपके पास समीकरण 1 पड़ा है और ये समीकरण 2 पड़ा है। अब इसमें से क्या करना, आप यहाँ से x का मान ज्ञात करना। x का मान क्या आएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 इधर गुणे में था, भाग में चला जाएगा। अब इस x के मान को यहाँ पर पुट कर देना और x और y का मान ज्ञात करना। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। आप x और y का मान ज्ञात करके बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। देखो मेरे को ये क्वेश्चन लेने का यही था कि पॉइंट हटाकर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यही मेरे को आपको बताना था। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब पॉइंट हटाकर एलसीएम लेकर ये समीकरण बनाना है, सबसे मेन बात वही है, बाकी तो ये सब कर लेंगे। तो ये मकसद यही था मेरा कि इससे आप ये समझ पाओ। अब देखो आगे क्वेश्चन देखिए साथियों, हमने विलोपन विधि का क्वेश्चन नहीं लिया है, तो अपन इसको किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज को समीकरण के रूप में बनाएंगे और विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए वेरी सिंपल है, ऐसा ही रीट में क्वेश्चन आते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है, वेरी सिंपल है। भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न जो होती है वो होती है अंश बटा हर। क्या होती है, अंश बटा हर में होती है। तो मैंने क्या मान लिया, एक भिन्न है मेरे पास x बटा y, ठीक है। अब कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, मतलब ये अंश है, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो इस हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो ये भिन्न 1 में बदल जाती है। अरे बदल जाती है ना। अब देखो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस गुणा कर दो, तो x प्लस 1 इक्वल होगा y माइनस 1 के, ये 1 से गुणा, ये 1 से गुणा, तो x माइनस का y माइनस 1 प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ये आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है साथियों। बहुत ही आसान है, जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे समीकरण लिख दिया। अब बताओ आगे कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। अब अंश तो x है ही, लेकिन हर जो है y, इसमें क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है, और ये भिन्न 1/2 हो जाती है। अरे हो जाती है 1/2। अब क्रॉस गुणा कर दो तो 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। यह आ गई समीकरण नंबर 2। अरे मित्रों आपको समझ में आया क्या, जैसे लैंग्वेज कह रही थी वैसे मैंने समीकरण बना दिए। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इससे विलोपन से कराऊंगा ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है साथियों। देखो अब आगे
इसको मिटा देते हैं। समीकरण क्या थी दूसरी? अरे याद है आपको, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 था। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। ठीक है साथियों, अब आपको ये समझ में तो आ रहा है ना, ये समीकरण कौन सी है? उस क्वेश्चन वाली समीकरण है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसमें विलोपन विधि लगा रहे हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है मित्रों? विलोपन विधि में होता है कि गुणांक बराबर करने हैं। क्या बराबर करने हैं? गुणांक बराबर करने हैं। अरे क्या बराबर करने हैं? गुणांक। तो देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पर x ही है। ठीक है, लेकिन ध्यान से यहाँ देखना, यहाँ माइनस वाई है और यहाँ माइनस वाई है, तो गुणांक तो इक्वल है, ये अपन कट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया? और इन दोनों को क्या कर दिया, देखना आप ध्यान से, इन दोनों को अपन घटाते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, ये समीकरण लिखा, और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 लिखा। ध्यान से देखना साथियों, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैंने क्या किया है, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1 किया है, विलोपन विधि लगाई है। तो देखो 2x में से 1x चला गया तो ये 1x बच गया। अरे बच गया 1x। अब देखो 2x माइनस एक्स एक्स हो गया, प्लस का y माइनस के y से कैंसल, प्लस का 2 ये है 1। तो बताओ कितने हो गए, x की वैल्यू कितनी आ गई? अरे देखो 2x में से x चला गया, x बच गया, ये प्लस और माइनस y कट गए, +1 और +2 और +1 हो गए 3। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास? 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया, वो यहां रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो 3 माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस का 2 इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है साथियों, ये हो गई विलोपन विधि। और इससे पहले जो ये थ्योरी वाला ही क्वेश्चन है, उसमें अपन ने विलोपन विधि लगाई और x और y का मान निकाला। तो मेरे पास भिन्न जो आएगी, x बटा y जो आएगा वो आएगा 3/5 आएगा। ठीक है साथियों, देखो अब आगे क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2/x प्लस 3/y का मान 13 है और 5/x माइनस 4/y का मान -2 है। तो x और y का मान बताओ। देखिए साथियों, अगर इसमें अपन एलसीएम लेंगे तो x और y एलसीएम आ जाएगा, फिर x में, फिर xy में समीकरण बनेगी और यह ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कुछ भी नहीं करना है, वेरी वेरी सिंपल है। देखो ये क्या है, 1/x है भाई, यहां पर अगर मैं 1 लिख दूं तो ये 1/x है, ये 1/y है। तो क्या करेंगे अपन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1/x को मैं मान लूंगा u और 1/y को मैं मान लूंगा v। ये मान के अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये मेथड कैसे लगाएंगे, देखो 1/x जो है वो u है, तो समीकरण 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2u प्लस का 3v इक्वल्स टू 13। ये समीकरण 1। वैसे ये हो जाएगा 5u माइनस का 4v इक्वल्स टू माइनस का 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है साथियों, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए और आ गए ना। अब विलोपन विधि मैंने आपको कम करवाए, इससे पहले एक विलोपन विधि वाला करवाया था, अब और विलोपन विधि करवा देते हैं। तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुणांक समान कर दो, चाहे यहाँ गुणांक समान करो चाहे यहाँ गुणांक समान करो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 को 4 से गुणा करवा दूंगा तो 3 चौक 12 बन जाएंगे, और 4 को किससे करा दूंगा, इस समीकरण 2 को 3 से गुणा करा दूंगा तो 12 बन जाएंगे। ठीक है, देखना इसको 4 से गुणा कराया तो 4 दूनी 8 u प्लस 4 तिया 12 v इक्वल्स टू 13 चौक कितने हो गए, 52 हो गए।
ठीक है, अब 3 से इसको गुणा करा दो, ये हो गए 15u माइनस का 12v इक्वल्स टू ये हो गया माइनस का 6। अरे 3 दूनी 6 हो गया। अब देखना, अब इनको जोड़ रहे हैं अपन, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लस और माइनस हमारे पास पड़े हैं, तो प्लस माइनस ये कट गए, 12v प्लस का और माइनस का 12v कट गया, तो यहाँ पे कितने हो गए देखो, 15 और 5 20 और 3 हो गए 23, u इक्वल्स टू 52 में से 6 घटा दो, तो 52 में से 6 घटा के वो यहाँ पे मान रख देंगे और 15 और 8 का योग यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है साथियों? तो ये 50 और 4 हो गए ये 46। ठीक है साथियों, 52 में से 6 कट गए तो कितने बच गए? 46 बच गए। अब देखना u जो है वो आ गया 46/23 और 23 दूना होता है 46, तो u का मान आ गया मेरे पास 2। अब u का मान 2 है, वो इस समीकरण में रख दो, तो 2 u का मान आ गया 2 प्लस 3v इक्वल्स टू 13। 2 दूनी 4 है, ये 3v है, तो 13 माइनस 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी, 13 में से 4 गया 9/3, तो v का मान आ जाएगा 3 3 9। तो v का मान 3 है और u का मान 2 है। क्या हमारे ये क्वेश्चन का आंसर है? नहीं, ये नहीं है। अपन ने तो x और y का वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो अपन को तो u और v आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखना, अब 1/x जो है वो u है और u का मान है 2, तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू 2x, तो 1/2 इक्वल टू x, तो x का मान आ जाएगा 1/2 और y का वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये इस प्रकार से विलोपन विधि लगाकर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।